भाई चरवा गाएंगे लोग, जूता सिलवा गाएंगे लोग। ये क्या है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर वही जूता चप्पल चलने लगेगा तो आंसू चलाने लगोगे। भाई चरवा या गाय चरवा किसी कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है। आज किस समाज के लोग गाय भैंस नहीं चराते, ये बताइए। सारे लोग रखते हैं, हर समाज, हर जाति के लोग चराते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक कम्युनिटी, जो गाय भैंस चराने वाले जो हमारे मजदूर हैं या जो 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 पशुपालक लोग हैं, उनको ये टारगेट कर रही है ना। तो क्या गाय भैंस का ये दूध पीती है कि नहीं पीती है? या दारू पीती होगी? है फिर दारू पीती होगी। बोलो काजल, तुम दारू पीती होगी इसका मतलब? मैं बहुत सम्मान करता था काजल राघवानी जी का। आज तुम ताम इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब गांव के लोगों का अपमान कर रही है। नासा के रिसर्च सेंटर में भोजपुरी थोड़े बजाया जाता है, या व्हाइट हाउस में भोजपुरी थोड़े बजता है। भोजपुरी की जो रियल जो ऑडियंस हैं, जिनके वजह से ये काजल राघवानी जी स्टार बनी या कोई भी लोग स्टार बने, भोजपुरी के जितने सुपरस्टार हैं, आप किन्हीं को उठा लीजिए, किन्हीं को उठा लीजिए, कोई बहुत बड़े जमींदार घराने से नहीं आते हैं, सब गांव से आते हैं। कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं आए हैं, सब लोग गांव से आए हैं। और जो गांव से आए हैं वही सुपरस्टार बने हैं। तो गांव के लोगों को अगर कोई अपमान करेगा तो फिर सजा तो मिलेगा ना उनको। काजल राघवानी, सुमित चंद्रवंशी पे, खेसारी जी पे फिर एक गाना आता है। पहले भी आया था डिफेंडर, कैलेंडर ना चाहे, कैलेंडर वाला चाहिए, स्प्लेंडर वाला चाहिए, ब्लेंडर वाला चाहिए। काजल राघवानी जी का कहना था, फिर एक गाना लाती हैं भैंस चरवा। किस तरह से देख रहे हैं, जितने भी उस समुदाय के लोग हों या फिर जो चराने वाले हों, गरीब तबके के लोग हों, उनको बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगने वाला चीज़ है, क्योंकि भैंस चरवा कहा जा रहा है, डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि सुमित चंद्रवंशी और शिल्पी राज ने गाया है, काजल राघवानी ने फीचरिंग किया है, तमाम दर्शक भी देख रहे हैं। और भोजपुरी के बारे में क्या अवहेलना हो रहा होगा, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोग को जब तक जूता चप्पल नहीं चलेगा ये लोग पे, ये लोग को समझ में नहीं आएगा। ये लोग को लग रहा है कि ये लोग कुछ भी करेंगे और भोजपुरी को ऑडियंस बर्दाश्त कर लेंगे। ये गलत ये लोग सोच रहे हैं। मतलब भोजपुरी आखिर कौन सुनते हैं? हमारे यही लोग तो सुनते हैं ना, जो हमारे मजदूर हैं, मेरे किसान हैं, जो भाई हैं, जो बहन हैं, यही लोग भोजपुरी सुनते हैं, गांव के लोग सुनते हैं। नासा के रिसर्च सेंटर में भोजपुरी थोड़े बजाया जाता है, या व्हाइट हाउस में भोजपुरी थोड़े बजता है। भोजपुरी की जो रियल जो ऑडियंस हैं, जिनके वजह से ये काजल राघवानी जी स्टार बनी या कोई भी लोग स्टार बने, तो ये लोग पता नहीं क्यों ये लोग नहीं समझ रहे हैं। भोजपुरी के ऑडियंस का इतना अपमान ये माने हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और काजल राघवानी जी पता नहीं किस संस्कार, किस संस्कृति में पली बढ़ी हैं। हमको ऐसा लगता है कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो अभी उनके दिमाग से नहीं उतरा है ना। इसीलिए वो शायद हमारे गाय भैंस चराने वाले लोगों को, गरीब लोगों को वो टारगेट करके माखौल उड़ा रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। तो काजल राघवानी से बस हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं या भोजपुरी बोलने वाली, भोजपुरी समझने वाली महिलाएं जो है ना, वो आपको सिखा दें कि हाँ भोजपुरी की संस्कृति क्या है ना। वो कहीं गाय चराने वाली महिलाएं, जो हमारे भाई हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, जो लकड़ी चुनने वाली, गोबर चुनने वाली, कहीं वो लोग आपको समझा ना दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम गांव से आते हैं, और हम ही नहीं गांव से आते हैं, भोजपुरी के जितने सुपरस्टार हैं, आप किन्हीं को उठा लीजिए, किन्हीं को उठा लीजिए, कोई बहुत बड़े जमींदार घराने से नहीं आते हैं, सब गांव से आते हैं। कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं आए हैं, सब लोग गांव से आए हैं। और जो गांव से आए हैं वही सुपरस्टार बने हैं। तो गांव के लोगों को अगर कोई अपमान करेगा तो फिर सजा तो मिलेगा ना उनको। गांव के लोग, आपको पता है कि बहुत दिल के बहुत भोले भाले होते हैं, ईमानदार होते हैं। लड़ेंगे तो मिजाज से लड़ेंगे, अब प्यार करेंगे तो मिजाज से प्यार करेंगे। तो प्यार आपको दे रहे थे ना, अभी उन लोगों का गुस्सा, गांव के लोगों का गुस्सा नहीं देखियो ना काजल राघवानी जी। आप, भगवान न करे कभी आपको देखने को मिले, लेकिन जिस दिन देखने को मिल जाएगा ना, ऊपर से लेकर नीचे तक टेकुआ नहीं सोजा हो जाओगी। ये चलते गांव के लोगों को मत छेड़ो। जो हमारे गरीब गुरबे लोग हैं, जो, और भैंस चरवा या गाय चरवा किसी कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है। आज किस समाज के लोग गाय भैंस नहीं चराते, ये बताइए। सारे लोग रखते हैं, हर समाज, हर जाति के लोग चराते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक कम्युनिटी, जो गाय भैंस चराने वाले जो हमारे मजदूर हैं या जो 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 पशुपालक लोग हैं, उनको ये टारगेट कर रही है ना। तो क्या गाय भैंस का ये दूध पीती है कि नहीं पीती है?
या दारू पीती होगी ये, फिर दारू पीती होगी। बोलो काजल, तुम दारू पीती होगी इसका मतलब? गाय भैंस का महत्व क्या जानती हो तुम? हैं? तो ये मैं बहुत सम्मान करता था काजल राघवानी जी का। आज तुम ताम इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब गांव के लोगों का अपमान कर रही है, इसलिए हम तुम ताम कर रहे हैं। इसके पहले हम कभी काजल राघवानी को तुम ताम नहीं किया है। तो यार समझ जाओ ना, मूर्ख की तरह क्यों कर रही हो? जहां जिस परिवेश में, जिस परवरिश में पली बड़ी हो, वो भोजपुरी में मत दिखाओ ना। आज जो पहचान मिला है काजल तुमको, वो भोजपुरी के गांव के लोगों ने ही दिया है। गांव के लोग अगर भोजपुरी को सुनना बंद कर दें तो भोजपुरी के कलाकारों का चूल्हा घर में बुझ जाएगा। और ये लोग मतलब कुछ भी भैंचरवा गाएंगे लोग, जूता सिलवा गाएंगे लोग। ये क्या है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर वही जूता चप्पल चलने लगेगा तो आंसू चलाने लगोगे, वही लाठी चलने लगेगा तो आंसू चलाने लगोगे। गांव के लोग अगर ये लोग कहीं ना कहीं तो प्रोग्राम तो कर ना करेगा। आप प्रोग्राम करेगा अगर वही भैंचरवा लोग अगर अपना ताकत दिखाना शुरू कर देंगे तब क्या करेगा ये लोग? तब कहेगा कि मैंने हमको भोजपुरी वालों ने ऐसा किया वैसा किया, है ना? कहीं ना कहीं ऑडियंस को कह रहे हैं कि ये लोग का कहीं कार्यक्रम हो तो फिर सबक सिखा देना। नहीं नहीं, हम ये लोग को बोल रहे हैं, काजल राघवानी को बोल रहे हैं, या जो लोग ऐसा किया उसको बोल रहे हैं कि तुम लोग सतर्क हो जाओ। वरना गांव के लोग जो खास करके जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जो गरीब मजदूर जो भाई हैं, वो भाई प्यार करते हैं तो वो प्यार को बहुत प्रेम से पाओ। अगर इन लोगों को अगर अपमानित करने का अगर प्रयास करोगे तो हो सकता है वो लोग भी तो अपना रूप दिखा देंगे ना, दूसरा रूप। सुमित चंद्रवंशी हैं, वो लिखते भी हैं और गाते भी, गाए भी हैं। ये सब को देखिए, ये सब क्या है क्या नहीं है, इस तरह से लिखना कहीं ना कहीं टारगेट करना, कैसे कैसे ना। अगर कलम में पावर होता तो ऐसा लिखता है। मनोज मतलबी जी ने है, विनय बिहारी जी ने है, अरुण बिहारी जी ने है, कृष्णा बदर्दी जी ने है, अखिलेश कश्यप जी ने है, आर पंकज जी ने है गीतकार, गोविंद विद्यार्थी जी ने गीतकार हैं, प्यारलाल कवि जी ने गीतकार हैं। तो ये सब जो है, ये सब क्या कहिएगा, ये सब इनका क्या मानसिक मतलब होगा कि ये लोग होगा, जो भी होगा, ये हमारे जो गांव के लोग हैं वो लोग जवाब दे देंगे, बढ़िया से जवाब देंगे। इन लोग का बुरा वक्त शुरू हो गया है। आज जब बुरा वक्त शुरू होता ना है तब ये भ्रष्ट हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना। हम तो बोले भी, हम उसको बोले भी, हम कहे कि बाबू ये सब मत करो, ये सब गलत चीज है। वरना गांव के लोग जिस दिन अगर अपने पे आ गए तो गांव के लोग बढ़िया बढ़िया शहर को ठीक कर देता है। तुम किस खेत की मूल्य हो? तो गांव के लोगों को मत छेड़ो, गरीबों को मत छेड़ो। गरीबों को छेड़ोगे तो फिर वो कहीं के नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अच्छा, ये क्या लग रहा है, पहले जो मेल सिंगर हुआ करते थे या फिर मेल एक्टर, वो कहीं ना कहीं एक्ट्रेस को या फिर हीरोइनों को टारगेट करते थे, नाम पे गाने आते थे। लेकिन अभी के दौर जो देखा जा रहा है, अक्षरा सिंह हो या फिर काजल राघवानी जी हो, ये मेल सिंगर पे ही हावी होते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पुरुष सब संकट में तो नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री? नहीं, देखिए, अक्षरा सिंह जी का जो गाना है हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कमेंट कटाक्ष ठीक है, हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन अक्षरा सिंह जी ने कभी किसी कम्युनिटी को जैसे टारगेट नहीं किया है। अक्षरा सिंह जी भी गाती हैं, या हमारे जितने भी भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो आम्रपाली दुबे जी हों, चाहे वो रानी चटर्जी जी हों, अंजना सिंह जी हों, इवन कोई भी हो, पाखी हेगड़े जी हों, स्मृति सिन्हा जी हों, ये लोग बहुत प्यार किए हैं ऑडियंस से, ये लोग बहुत प्यार पाए हैं। ये पहली मतलब क्या हम कहें, ये घटियापंथी कर रही है, हमारे ऑडियंस को अपमानित कर रही है। भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, हीरोइनें हैं, वो लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, और वो लोग हमारे भोजपुरी के सुनने वाले लोगों के दिलों में बसती हैं। ये पहली लड़की ऐसी है, पता नहीं ये बिलायती दूध पी करके बड़ा हुई हो क्या जी, है? कहां पैदा हुई हो बताओ? करेगा चोए चोए, तुरंत भोए भोए करा देगा गांव के आदमी। चलिए भैया, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी।